नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दोस्तों, मैं जब अपने वीडियोस में अक्सर कहता हूं ना कि आप अपने बच्चों के दोस्त बनिए। मैं जब अपने वीडियोस में कहता हूं कि आजकल मोबाइल आपके बच्चों का ज़्यादा पक्का दोस्त बन गया है, आपको उस मोबाइल की जगह लेनी है, तो मेरे तमाम व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि आप बच्चों का दोस्त बनने का सुझाव तो देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि बच्चों का दोस्त बना कैसे जाए। आप ये मशवरा तो देते हो कि हमें बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है उसकी जगह लेनी है, लेकिन ये नहीं बताते कि इसके लिए हमें करना क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि आपको अपने बच्चों का दोस्त बनने के लिए क्या क्या करना है, उनके लिए मोबाइल से भी ज़्यादा एंटरटेनिंग बनने के लिए आपको क्या क्या करना है। देखिए दोस्तों, माता पिता और बच्चों के बीच ज़्यादातर जो आपसी रिलेशन होते हैं ना, वो नॉर्मल नहीं होते। जब पहले के टाइम में बच्चे अपने मम्मी पापा की डांट या मार से डरते थे, पिता से नज़रें तक नहीं मिला पाते थे। पापा इस कमरे में तो बच्चा दूसरे कमरे में, पापा घर के अंदर तो बच्चा घर के बाहर, पापा घर के बाहर तो बच्चा घर के अंदर। तब भी वो रिलेशन माता पिता और बच्चों के बीच नॉर्मल नहीं कहे जा सकते थे। और आज जब बच्चे अपने माता पिता के साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, तब भी माता पिता और बच्चों के बीच के इस रिलेशन को सामान्य नहीं कहा जा सकता। बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माता पिता जरूर चाहते हैं कि उनके रिश्ते अपने बच्चों के साथ सामान्य हो जाएं, बच्चे उनका कहना माने, उनके साथ बदतमीजी ना करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सही कह रहा हूं ना? पता है ऐसा क्यों नहीं हो पाता? ऐसा इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती। ताली दोनों हाथों से बजती है। माता पिता ये तो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके दोस्त बन जाएं, अपना हर सीक्रेट उनको बताएं, लेकिन माता पिता खुद बच्चों के अच्छे दोस्त नहीं बन पाते। अब मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा दोस्तों, और साथ के साथ निवारण भी बताता चलूंगा। बस आप बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। दोस्तों, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि बच्चों से माता पिता की दूरी के दो बहुत बड़े मेन रीजन होते हैं, बड़े भी और मेन भी। पहला होता है जनरेशन गैप और दूसरा होता है कम्युनिकेशन गैप। बच्चों के माता पिता से दूर होने का इतना बड़ा कारण जनरेशन गैप नहीं होता जितना बड़ा कारण जनरेशन गैप की वजह से होने वाला कम्युनिकेशन गैप होता है। जनरेशन गैप इतना बड़ा कारण इसलिए नहीं होता क्योंकि माता पिता से ज़्यादा जनरेशन गैप तो बच्चों का अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ होता है ना। लेकिन फिर भी कई मामलों में बच्चे अपने माता पिता से ज़्यादा करीब अपने दादा दादी या नाना नानी के होते हैं, क्योंकि वहाँ जनरेशन गैप तो होता है, लेकिन जनरेशन गैप होने के बावजूद कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, संवादहीनता नहीं होती, बातचीत होती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि जनरेशन गैप तब ज़्यादा हानिकारक हो जाता है जब उसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जो अक्सर माता पिता और बच्चों के बीच आजकल देखने को मिल रहा है। और आजकल क्या, पहले भी वही था। जब पापा इस कमरे में, बच्चा उस दूसरे कमरे में, पापा घर से बाहर, बच्चा घर के अंदर, मम्मी कुछ कह रही है तो बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा, या बच्चा मम्मी को अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो ये कम्युनिकेशन गैप ही तो है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अक्सर कई बच्चों के माता पिता कामकाजी होते हैं, वर्किंग होते हैं, यानी कि वो दोनों जॉब में होते हैं और बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते जितना समय बच्चों को दादा दादी या नाना नानी दे देते हैं। अब कुछ माता पिता ये कह सकते हैं या मुझसे ये पूछ सकते हैं कि हम तो अपने बच्चों के साथ किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं रखते, लेकिन फिर भी हम और हमारे बच्चे के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है। मसलन हम तो अपने बच्चों में उनकी बच्चों के साथ उनकी पूरी दिनचर्या पूछते हैं शाम को जब भी मिलते हैं कि भाई बताओ आज का दिन कैसा रहा, स्कूल में क्या क्या हुआ, पढ़ाई का क्या हाल है। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे बात बात पर हमसे या तो झूठ बोलते हैं या फिर हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं। देखिए जी, बच्चों से उनकी दिनचर्या पूछ लेना, ये पूछ लेना कि आज का दिन कैसा रहा, या ये पूछ लेना कि स्कूल में क्या क्या हुआ, या ये पूछ लेना कि पढ़ाई कैसी चल रही है, या फिर बच्चों को ज्ञान देते रहना, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहना, उन्हें हमेशा सिर्फ सुधारते रहना, या फिर उनकी गलतियों पर उन्हें डांटते रहना, माफ़ कीजिएगा, ये कम्युनिकेशन नहीं कहलाता। बच्चों से सिर्फ मतलब भर की बात कर लेना कम्युनिकेशन नहीं कहलाता। आपके रटे रटाए सवाल और बच्चों के रटे रटाए जवाब कम्युनिकेशन नहीं होता। इस तरह का कम्युनिकेशन करके तो आप अपने बच्चों के दोस्त कभी नहीं बन पाएंगे, और ना ही कभी आप उनके लिए मोबाइल की जगह ले पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बच्चों के जीवन में दोस्त और मोबाइल का महत्व समझना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपके बच्चों के जीवन में उनके दोस्त क्या महत्व रखते हैं, और साथ ही उनके जीवन में मोबाइल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मायने हैं, यह आपको समझना होगा सबसे पहले। देखिए, समझिए इस बात को कि आपके बच्चों के दोस्त उनसे सिर्फ
मतलब भर की बात नहीं करते होंगे, बल्कि बेमतलब की बातें भी करते होंगे, करते ही हैं। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि बच्चे अपने माता पिता से ज़्यादा अपने दादा दादी या नाना नानी के करीब होते हैं, क्योंकि उनकी भी यही आदत होती है, यही वजह होती है उसकी भी। दादा दादी और नाना नानी बच्चों से मतलब की बातों के अलावा उनसे उनके दोस्तों की तरह बेमतलब की बातें भी करते हैं, उन्हें दोस्तों की तरह समय भी देते हैं, जो अक्सर माता पिता वर्किंग होने की वजह से, कामकाज में बिजी होने की वजह से नहीं दे पाते। अपने बच्चों का दोस्त बनना है ना, तो फिर दोस्त बनकर दोस्त बनिए, माता पिता बनकर दोस्त मत बनिए, फेल हो जाएंगे आप। बच्चों के साथ आपको इतना दोस्ताना होना पड़ेगा कि वो आपसे अपने सीक्रेट शेयर करने में भी ना हिचकिचाएं। उन्हें आपसे यह डर ना लगे कि अगर वो आपको कुछ बता देंगे तो आप उन्हें डांटेंगे या मारेंगे। और ये ऐसे नहीं हो सकता है कि आप ये वीडियो देखें मेरा और एक दो दिन अपने बच्चों का दोस्त बनने की कोशिश करें और तीसरे चौथे दिन कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें कि हमने अपने बच्चों का दोस्त बनकर देखने की भी कोशिश कर ली, हमने भरपूर कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चे ना बाहर किसी को किसी भी आधार पर दोस्त बना सकते हैं, लेकिन अपने माता पिता को दोस्त वो तभी बनाते हैं जब उन्हें माता पिता पर इतना भरोसा हो जाता है कि वो उन्हें अपना दोस्त बना लें। आप देखिए कि दादा दादी को भी बच्चे अपना दोस्त इसी शर्त पर बनाते हैं कि मम्मी पापा को कुछ मत बताना, दादी मम्मी से कुछ नहीं कहना, दादा मम्मी से कुछ नहीं कहना, है ना। बच्चों का दोस्त बनना माता पिता के लिए आसान नहीं होता है दोस्तों, बल्कि माता पिता के लिए अपने बच्चों का दोस्त बनना उनके हम उम्र बच्चों से या फिर दादा दादी के उनका दोस्त बनने से भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, चैलेंजिंग होता है। क्योंकि अपने दोस्तों से और अपने दादा दादी से, नाना नानी से तो बच्चे लिबर्टी ले भी लेते हैं, लेकिन अक्सर अपने मम्मी पापा से कई मामलों में वो लिबर्टी नहीं ले पाते। दादा दादी से तो कहते हैं दादी आइसक्रीम खानी है, दादाजी मेरे को ये चॉकलेट खानी है, पापा को मत बताना, मम्मी को मत बताना। दादा भी कहते थे हाँ पापा को नहीं बताएंगे, मम्मी को नहीं बताएंगे। लेकिन वही चॉकलेट, वही आइसक्रीम बच्चे अपने माता पिता से मांगने में डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुंह से आइसक्रीम निकलते ही, चॉकलेट का नाम निकलते ही डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी। और इसीलिए बच्चे अपने माता पिता से कटे कटे रहने लगते हैं, बातें छिपाने लगते हैं, दिल की कोई बात नहीं कहते, कुछ शेयर नहीं करते, या फिर बदतमीजी से पेश आने लगते हैं। मेरा अपना यह मानना है दोस्तों कि बच्चों के दोस्त बनकर आप सही मायनों में उनके माता पिता बन सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों का माता पिता होने में और बच्चों का माता पिता बनने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि बच्चों के लिए माता पिता से ज़्यादा उपयोगी मोबाइल क्यों हो गया है और इस प्रॉब्लम से कैसे निपटना है, और ऐसा क्या करें माता पिता कि अपने बच्चों के जीवन में मोबाइल की जगह ले लें। दोस्तों देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आपने बच्चों के साथ भरपूर संवाद रखा, कम्युनिकेशन रखा और सही मायनों में उनके दोस्त बन पाए, तो यकीन मानिए कि मोबाइल उनके हाथ से खुद ब खुद छूट जाएगा। क्योंकि आपका कम्युनिकेशन, आपका उन्हें समय देना, आपके और आपके बच्चे के बीच में इतना गैप ही नहीं छोड़ेगा कि मोबाइल उस गैप में आ पाए, क्योंकि फिर वो आपकी कंपनी इंजॉय करने लगेंगे। लेकिन अगर फिर भी वो मोबाइल में रहते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि बच्चों की उम्र क्या है। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं ना, तो शुरू से ही उनके हाथ में मोबाइल दीजिए ही मत। उन्हें क्या पता मोबाइल क्या चीज़ होती है, हम ही तो पकड़ाते हैं उनके हाथ में मोबाइल, है ना। अगर बच्चे छोटे हैं, यानी बहुत छोटे से थोड़े बड़े बच्चे छोटे हैं, तो उन्हें केवल पढ़ाई लिखाई के लिए, नॉलेज के लिए जितना ज़रूरत हो उतना ही मोबाइल दीजिए और अपनी निगरानी में दीजिए। और बच्चे अगर बड़े हैं, टीनेज हैं और मोबाइल में रहते हैं, मोबाइल की ज़िद करते हैं, ज़्यादातर मोबाइल पर रहते हैं, तो उन पर अपनी नज़र रखिए कि वो मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, मोबाइल पर क्या कर रहे हैं। कई बार बच्चे मोबाइल पर कुछ देखना नहीं चाहते, अपने आप उनके सामने आ जाता है और वो देखते हैं। आप चेक कर सकते हैं, बच्चे चिड़चिड़ाएंगे कि आप उन पर नज़र क्यों रख रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी सी नज़र रखिएगा। आप बच्चे से पूछिएगा, अगर वो मोबाइल देखा, अरे तुमने क्या मोबाइल में देखा। अगर वो कुछ उल्टा सीधा नहीं देख रहा होगा तो पलट करके आपको मोबाइल दिखा देगा कि देखिए मैं ये देख रहा था मोबाइल पर। और अगर कुछ उल्टा सीधा देख रहा होगा तो वो पेज बंद कर देगा, हिस्ट्री जो है वो डिलीट कर देगा, है ना। और फिर दिखाएगा, देखो मैं तो कुछ उल्टा सीधा नहीं देख रहा था, आप देख लो, आपको तो हमेशा मुझ पे शक होता है। तो बच्चे के बिहेवियर से आप ये पता लगा सकते हैं कि वो मोबाइल पर क्या देख रहा था और क्या नहीं, है ना। देखिए, अगर आपने मोबाइल और अपने बच्चों को लेकर शुरू से ही एक अनुशासन बना लिया ना, तो आपको आगे चलकर कोई भी परेशानी नहीं होगी। दरअसल मोबाइल जो है ना दोस्तों, आजकल ज़रूरत की चीज़ होने से ज़्यादा एक मायावी चीज़ बन गया है। बच्चे अगर उस पर अपने काम का कोई कंटेंट देख भी रहे होते हैं ना, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि उनके सामने उनके काम के कंटेंट के आसपास या उसके बाद किसी तरह का कोई आपत्तिजनक कंटेंट नहीं आएगा, आता ही है। मोबाइल बच्चों को एक रुपहले संसार में ले जाता है, जहाँ से ना तो वो वापस लौटना चाहते हैं, और अगर वो लौटना भी चाहते हैं तो उन्हें फिर कोई रास्ता नज़र नहीं आता लौटने का। कम्युनिकेशन गैप की वजह से बच्चे पहले ही अपने माता पिता
से कटे हुए होते हैं, बच्चों को अपने माता पिता बहुत रूखे लग रहे होते हैं। ऐसे में मोबाइल उनके और वो मोबाइल के बहुत करीब आ जाते हैं। मोबाइल एक लत है दोस्तों, ये एक एडिक्शन है। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूं वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मोबाइल से दूर रहें तो उनके सामने आप भी मोबाइल से दूर रहिए। बच्चे अक्सर अपने माता पिता से ये बात चाहकर भी नहीं पूछ पाते कि आप हमसे तो दिन भर मोबाइल से दूर रहने की बात कहते हो, हमें डांटते हो कि मोबाइल से दूर रहो, लेकिन खुद दिन भर मोबाइल पर बिजी रहते हो। और ना ही बच्चे ये समझ पाते हैं कि आप मोबाइल पर अपने कामकाज की वजह से हैं, है ना। वो तो बस आपको दिन भर मोबाइल पर देखते हैं। और आजकल कई माता पिता बिना काम के भी मोबाइल पर रहते हैं। पापा लोग रील देखते रहते हैं, मम्मी लोग रेसिपीज देखती रहती हैं। लेकिन अगर आप अपने काम की वजह से भी मोबाइल पर हैं तो बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती कि आप उस पर अपने ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने ऑफिस को मैनेज कर रहे हैं। और बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं दोस्तों। इसीलिए जितना हो सके बच्चों के सामने मोबाइल पर मत रहिए, अपने रूम में जाकर के मोबाइल यूज़ कीजिए। दोस्तों, बच्चों का दोस्त बनना और मोबाइल से बच्चों की दोस्ती तोड़वाना जितना मुश्किल लगता है ना, उतना ही आसान भी है। इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है, बल्कि रिलेशनशिप साइंस समझनी है। माता पिता से बढ़कर बच्चों के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं हो सकता। अपने बच्चों की इस ज़रूरत को समझिए दोस्तों। और अपने बच्चों से बढ़कर माता पिता के लिए कोई नहीं हो सकता, इस बात का एहसास आप अपने बच्चों को समय समय पर अपने व्यवहार से करवाते रहिए। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में, है ना, समय जो होता है ना, वो सबसे कीमती चीज़ होता है जो आप किसी को और कोई आपको देता है। आप अपने बच्चों को समय देना शुरू कीजिए, देखिएगा फिर वो भी आपको समय देने लगेंगे। और जब दोनों एक दूसरे को समय देंगे ना, तो फिर बीच में कोई आलतू फालतू चीज़ आएगी नहीं। आज का वीडियो इस उम्मीद के साथ ख़त्म कर रहा हूं दोस्तों कि आप आज ही से अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बनने की कोशिश शुरू कर देंगे। और अगर आप पहले से ही अपने बच्चों के अच्छे दोस्त हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे दोस्त बनने की कोशिश शुरू कर दीजिए, क्योंकि माता पिता और बच्चों से बेहतर इस पूरी दुनिया में कोई और रिश्ता होता नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि किसी को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। उसके पास तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूं। अगला वीडियो लेकर बहुत जल्द मिलता हूं। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।